हाँ भाई, बहुत टाइम से लॉ और ब्लैकबीड कहाँ है, कब देखने को मिलेंगे, बैटल में आखिर क्या हुआ, ये सारे सवाल पूछ रहे थे ना। तो ओडा ने सारे सवालों के जवाब को चैप्टर 180 से भी ज्यादा हाइप एंड 180 से एक लेवल ऊपर चैप्टर में देने वाला है। अब यहाँ चैप्टर के आगे बस 1 लगने से लेवल अप नहीं हुआ है, बल्कि चैप्टर का जो कंटेंट है वो भी काफी अच्छा होने वाला है। सो अब बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लॉ वर्सेस ब्लैकबीड का मुकदमा। तो भाई जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में अपने गार्ड दद्दू को देखा था, जो कि असल में 78 साल के हैं, पर जवानी अभी भी उनके अंदर कूट कूट के भरी है। अब यहाँ जवानी से मेरा मतलब ये जवानी है जवानी से नहीं था, पर भाई गारू की पावर से था, जिसे देख के ब्लैकबीड के टाइटैनिक कैप्टन की भी गाफ फट गई थी। अब भाई डरना तो एक चीज है, पर भाई गारू की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल की दिखाई गई है। और चैप्टर के बाद मैंने एक पोल रखा था जिसमें मैंने शेंक्स की कामुसारी और गार्ब के गैलेक्सी इंपैक्ट को आमने सामने रखा था, और भाई उसमें कम से कम 80% से भी ज्यादा बंदों ने गार्ब के अटैक को स्ट्रॉन्ग बताया है। अब भाई सबको पता है कि शेंक्स का कितना ज्यादा क्रेज है, पर उसके बावजूद एक ओल्ड जनरेशन की मेंबर की स्ट्रेंथ को देख के लोग बावले हो गए थे। और भाई इस चैप्टर में हमें गार्ब वास्को शॉट और सानवान वुल के साथ फाइट करते हुए दिखेगा, पर भाई देखो मैं तो इसे फाइट नहीं कहने वाला, क्योंकि दोनों ही गार्ब से बुरी तरीके से पिटने वाले हैं और इवन वन शॉट भी होते हुए दिख सकते हैं। और जहां तक रही शिरियो और अवालो की बात, तो शिरियो थोड़ा टेक्निकल बंदा लगता है मुझे, तो शायद गार्ब पे ऐसा अंधाधुंध अटैक नहीं करेगा। और लास्ट चैप्टर में ही अवालो की बातों से वो हमें पुसी कैट लग रहा था, आई मीन बिल्ली, अरे यार डरपोक गंदा कहीं का। पर भाई चैप्टर में आगे जो फाइट्स हैं उसके आगे तो ये फाइट कुछ भी नहीं होने वाली, क्योंकि चैप्टर में हमें गार्ब वर्सेस आओकीजी देखने को मिलेगा। तो हाँ भाई लोग, जो कूजान है वो पायरेट आइलैंड में ही है। अब क्या वो यहाँ पे पहले से था या फिर वो बाद में आया है, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शहर में ब्लैकबीड भी जल्द वापस आता हुआ दिख सकता है। तो भाई चैप्टर में हम गार्ब को कूजान पे भारी पड़ते हुए देखेंगे। अब मैं बिना चैप्टर पढ़े तो ये नहीं कहूंगा कि कूजान हार रहा है, पर हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि गार्ब अभी ओवर पावर कर रहा होगा उसे, क्योंकि भाई वैसे तो हमने कूजान वर्सेस अकाइनो की फाइट नहीं देखी है, पर उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो कूजान थोड़ा वीक है, तो ये बात सेंस करती है कि अभी गार्ब थोड़ा ओवर पावर कर रहा होगा उसे। तो भाई लोग, अभी तक मैंने तुम्हें चैप्टर का टाइटल नहीं बताया है, तो भाई जो चैप्टर का टाइटल है वो कूजान द 10th टाइटैनिक कैप्टन है। जी हाँ गाइस, फाइनली हमें कंफर्म कर दिया गया जो कूजान है वो असल में ब्लैकबीड पायरेट का ही एक मेंबर होने वाला है अब। पर शायद हमें इस चैप्टर में उस चीज के पीछे का रीजन नहीं पता चलेगा कि आखिर कूजान ब्लैकबीड के साथ क्यों जुड़ गया। चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा इंतजार और कर लेंगे। तो भाई कूजान जब ब्लैकबीड के साथ जुड़ा था तो उस टाइम का हमें फ्लैशबैक भी देखने को मिलेगा चैप्टर में, जहां पे हम देखेंगे कि ब्लैकबीड कूजान से मैन मार्क वाई फ्लेम्स के बारे में पूछ रहा है और थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चल रही है इस टॉपिक के ऊपर, पर हमें इस चैप्टर में उस पर्सन के बारे में नहीं पता चलेगा। पर भाई एक बात तो कंफर्म जरूर हो गई है कि जो कूजान है वो मैन मार्क वाई फ्लेम्स नहीं है, और क्योंकि ब्लैकबीड ने कूजान से उस पर्सन के बारे में पूछा है तो मुझे लगता है कि कूजान उसे जानता होगा, जिससे मेरा सीधा सीधा शक जैगुआर डी सोल के ऊपर जाता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बताया गया कि जो फाइनल रोड पुनिग्लिफ है वो या तो इसी पर्सन के पास है या फिर उसे इसकी लोकेशन पता है, और क्योंकि सॉल जो है वो ओहारा की हिस्ट्री और वॉइड सेंचुरी के बारे में काफी कुछ जानता है, क्योंकि उसने ओहारा की बुक्स पढ़ी हैं। और अगर किड का एल्वाफ आने के पीछे बस शेंक्स ही मेन रीजन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो किड है वो भी मैन मार्क वाई फ्लेम्स को ढूंढ रहा था और जो सॉल है वो भी एल्वाफ में ही होगा। तो भाई आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अब आते हैं अपने चैप्टर के मेन पोर्शन पे, जो कि है बीबी वर्सेस लॉ, जो कि वीनर आइलैंड में हो रहा था। तो भाई इस चैप्टर में हमें उस फाइट का आउटकम देखने को मिलेगा और हम देखेंगे कि ब्लैकबीड ये फाइट जीत चुका है। अब मे भी ये चीज पास्ट की हो सकती है और ये फाइट बहुत पहले खत्म हो चुकी हो, पर मेन जो चीज है वो ये है कि लॉ हार चुका है पर वो अभी भी जिंदा है। और उसके साथ इस चैप्टर में हम बेपो को भी देखेंगे। चैप्टर में शायद हमें थोड़ा बहुत बैटल पोर्शन भी देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद हमें ये फाइट किसी ना किसी फ्लैशबैक में कवर करी जाएगी। तो भाई जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि अगर लॉ हारता है तो ब्लैकबीड उसे नहीं मारेगा, और यहाँ पे हमें वही चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई जो लॉ का डेविल फ्रूट है उसकी दो स्पेशलिटी है। पहला तो ये है कि वो इमॉर्टल बना सकता है किसी भी पर्सन को, और दूसरा ये है कि उस डेविल फ्रूट की पावर्स को यूज करके मैरिचुआ के अंदर जो ट्रेजर है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी मदद से कोई पर्सन पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सकता है और किंग बन सकता है। अब ये ट्रेजर क्या है और आखिर ओपोनोमी के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है उस चीज का, ये तो कहना मुश्किल है, पर क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का किंग बनने की बात हुई है तो इस चीज का कनेक्शन जो है वो ईमो के साथ भी हो सकता है। और क्योंकि जो ब्लैकबीड है वो काफी चालाक बंदा है, और अगर वो एक और डेविल फ्रूट खा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि जो ब्लैकबीड है वो ओपोनोमी को खाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो इमॉर्टल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इमॉर्टल बनने के लिए किसी और पर्सन को वो डेविल फ्रूट खाना होगा और फिर ब्लैकबीड के ऊपर यूथ सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो ब्लैकबीड है वो इमॉर्टल बनना चाहेगा या फिर वो उस डेविल फ्रूट को यूज करके पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करना चाहेगा। पर खैर छोड़ो, अभी मुझे खुशी इस बात की है कि ये चैप्टर काफी धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही जल्द हम 3500 सब्स रीच करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।